आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का मालजाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके अक़वाल और उनके मालजाती वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, और साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही नाम और सही फ़ायदे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ राशा की तारीफ़। राशा क्या मर्ज़ है और ये किस किस्म का मर्ज़ है और इसकी तारीफ़ और इसके इलाज में और हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र के तहत ख़ास तौर पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ हकीम अकबर अली अज़रानी की तहरीर से। तो नाज़रीन किराम, ये बड़े पाए के अपने ज़माने के तबीब थे जिन्होंने मशहूर तसनीफ़ लिखी है तिब्बे अकबर। तो नाज़रीन किराम, अपने ज़माने के बहुत बड़े आलम और बहुत बड़े फलूस समझे जाते थे और अमराज पर इनकी गहरी नज़र थी और बहुत ही काबिल लोग थे। तो इनकी तहरीर से मैं राशा की तारीफ़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो हकीम अकबर अली अज़रानी फरमाते हैं कि और वो लुगत में यानी लर्ज़े का कांपने के का है, यानी राशा के मानी कांपने के हैं और ये बीमारी लाज़म के नाम से मशहूर है। सवाए अज़ाए मरकब के हरकत के आए हैं और औज़ू में ये बीमारी वाक़या नहीं हुआ करती। राशा हाथ में या सर में अक्सर पड़ता है या होता है। दूसरे यानी मरकब जिसे हाथ पाँव अज़ाए आलिया में बहुत कम पड़ता है और वजह राशे की अक्सर हाथों में वाक़या होने के मतूलात यानी बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है और राशे और इख्तलाज में ये फ़र्क है कि इख्तलाज में हरकत हर हालत में ज़ाहिर होती है, यानी ख्वाह अज़ू ठहरा रहे ख्वाह हरकत करे, बखलाफ राशे के ठहरने की हालत में ज़ाहिर नहीं होती। और ठहरने से ये मुराद है कि औज़ू किसी ठहरने की जगह पर ठहरे ना कि ये बेतमाद और बेसहारे का, इसमें राशा भी हुआ करता है। अब जानना चाहिए कि सबब कुली इस मर्ज़ में तीन तरह का है। एक ये है कि कुव्वत महरका ज़ईफ़ हो, दूसरा ये कि हरकत का आला ज़ईफ़ हो, तीसरा ये कि दोनों इकट्ठे एक जगह ज़ईफ़ हों। इस बीमारी के सबब के मौक़िफ़ तीन किस्म के हैं। पहली किस्म वो बयान करते हैं हकीम अकबर अली अज़रानी की तहरीर से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। नाज़रीन का वो है कि कुव्वत महरका के ज़ईफ़ से पड़े और ये दो तरह पर है। एक ये कि बीमारों को बीमारी के बाद हो जाता है, यानी बहुत बीमार रहने की यानी कलील ज़्यादातर यानी बहुत देर तक बीमारी में रहने के बाद काफ़ी तमाम अज़ाओं में ज़ुफ़ होने के बाद राशा हो जाता है। इसकी पहली वजह जो वो ये बताते हैं। दूसरी वजह वो फरमाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा जमा करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मादा मनमिया को खारिज करते हैं, उनको ये मर्ज़ कसरत से होता है। तो नाज़रीन किराम, इसका अराज नफ्सिया के सबब पैदा हो, जिसे बादशाह की हैबत और बहुत डरने से, जैसे ऊंची जगह से नीचे देखना या दीवार पर चलना, या इसके सिवा और बड़ी खुशी और सख्त गुस्से और बहुत खुजालत से हो जाए। ये सब सबब कुव्वत महरका के आजिज़ होने या परेशान होने से राशा पैदा करते हैं। और जानना चाहिए कि खौफ
कुव्वत को ज़ईफ़ करता है और खुजालत और गुस्सा और खुशी कुव्वत हवानी की हरकत के इंतज़ाम में परेशानी डालती है। और ज़ाहिर है कि कुव्वत नफसानी कुव्वत हवानी की ताबा है, मगर गुस्सा इस वक्त कुव्वत की हरकत में परेशानी डालती है, तशवीश पैदा करता है कि खौफ के साथ मिला जुला, और इन्हें तो अकेला गुस्सा राशा नहीं लाता, क्योंकि गुस्से में ज़ुफ़ का दाखिल नहीं होता बल्कि कल्ब में कुव्वत होने की अलामत है। इस वजह से जो गुस्सा के डर के साथ ना हो इसमें मुंह का रंग सुर्ख होता है, और जो डर के साथ मिला हो इसमें जर्द हुआ करता है। कभी अकेला गुस्सा खौफ बदून इसकी के कोई दूसरा आरज़ इनके साथ हो राशा पैदा करते हैं। ये इस वक्त होता है कि रूह में अस्तराब कभी आए और इससे इसकी हरकत में इख्तलाफ पड़े और कुव्वत की हरकत का इंतज़ाम परेशान हो जाए। कभी होता है गुस्सा और खुशी फतह पाना, अगरचे मुराद के मौक़िफ़ भी ना हो और रूह में अस्तराब ना आए, किसी दूसरी आरज़ के साथ मरकब भी ना हो, मगर राशा पैदा करे। और ये इस वक्त है कि जल्द के नीचे रतूबत फुजली मौजूद हो, क्योंकि जिस वक्त गुस्सा और खुशी की हरारत से वो रतूबत पिघल कर वहाँ से निकल जाती है, अज़लों पर गिरती है, राशा पैदा होता है। और जो राशा के बाद जवानों को जमा के वक़्त पड़ता है वो भी इसी कबील से है। जो राशा के बीमारों के बाद पड़े, यानी बीमारी जो है वो बीमार रहने के बाद पड़े, सबब दूर करने के बाद दिल व दिमाग को तक़वियत दें, और जो जमा के बाद हो जाए इसकी तदबीर ये है कि जमा को तर्क करें। ये कैसी हिकमत बड़ी बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो नाज़रीन किराम, जमा को तर्क करें खसूसा अमतला पर, यानी जिस वक़्त मैदे में गज़ा हो, इसके बाद तक़वियत के लिए जो कुव्वत बा के बाब में ज़ुफ़ के इतदराक के लिए कहा जाएगा इस्तेमाल में लाएँ। जो राशा अगराज नफ्सिया के सबब से पड़े इसकी ये तदबीर है, जिस चीज़ से तस्कीन हासिल हो, जिसे वलासा उम्मीदवारी हकारत और इसके मानंद जैसा इस सबब के लायक हो अमल में लाएँ। जो राशा करीब वक़्त जमा के हो जाए इसकी तदबीर खिलत ज़ायका तनकिया करना है। तो नाज़रीन किराम, दूसरी किस्म वो बताते हैं, वो ये है कि आले की हरकत में ज़ुफ़ हो, इसके सबब राशा हो जाता है। एक ये है कि सो मजाज सर्द पट्टे में आ जाए और पट्टा इसके सबब रूह का असर जैसा चाहते हैं माने हो इसमें, यानी पट्टा में अख्तरा गैर नाम यानी थोड़ा सा आ जाए, क्योंकि इस सूरत में कुव्वत महरका अज़ा को ऊपर की तरफ जज़ब कर लेती है, मगर ज़ुफ़ के सबब नहीं ठहरा सकता, इसलिए वो उज़ू अपने बोझ की जह से नीचे की तरफ झुकता है। नचार कुव्वत महरका की हरकत जाज़बा में इस उज़ू की हरकत यानी नीचे आने वाली में हरकत मुतज़ाद पड़ेगी, यानी वो हरकत जो एक की दूसरी ज़िद है और राशा पैदा करे। बाखिलाफ़ फालज के इस तरह यानी ताम यानी कामल है और इसमें कुव्वत महरका अज़ा की जज़ब करने में कुदरत ही नहीं रखती, और जब तक कि कुव्वत अज़ा की जज़ब करने पर कुदरत न रखे फिर ज़ुफ़ के सबब इसको ठहर ना सके, राशा पैदा नहीं हो सकता। जो राशा के बूढ़े आदमियों को हो जाता है, या वो राशे के नहायत ठंडा पानी पीने या बहुत सा पानी से या बेवक़्त पानी पीने से पैदा होता है, इस कबील से है। और अब पानी पीना बेवक़्त ये है अगर नाश्ते की हालत में, यानी नहार मुँह या रियाज़त मेहनत या हमाम के बाद ख़ास कर पेट खाली हो, तफाका पड़े और वो राशा भी कि बहुत शराब पीने से हो जाए। शारा असबाब व अलामात ने कहा है कि ज़्यादा इस यानी ये एक किताब का नाम ले रहे हैं जो अल्लामा नजीबुद्दीन समरकंदी ने लिखी हुई है। तो इस्तेमाल का इसका यानी शराब का, बल्कि सब ग़िज़ाओं की ज़्यादती गर्म हों और ख्वा सर्द मिजाज को सर्द करती हैं, इस सबब से कि हरारत गरीज़ी को बजाती हैं, जमा देती हैं, दाब लेती हैं यानी दाब देती हैं, जैसे थोड़ी सी आग पर बहुत सा ईंधन। फिर इस सबब से पट्ठा और रूह
क़ुव्वत ज़ईफ़ होकर अज़ा को तरीक़ तभी पर हरकत ना दे सके और राशा इस तरह ऐसी ही और सर्द बीमारियाँ पैदा हों। इन अमराज का पैदा होना बहुत शराब पीने से होता है। इसके और सबब भी बयान करते हैं। तो दराजी के खौफ से हमने इनको नहीं लिखा, यानी वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मज़मून काफ़ी दराज हो जाएगा, इसके खौफ से हमने नहीं लिखा। दूसरा ये कि इम्तला के सबब खाना हज़म ना होने से या रियाज़त ना करने से असब में सुद्दा गैर ताम अखलात गलीज़ लज्जा से पड़ जाए, इस सबब से क़ुव्वत महरका सब के सब नफूद ना कर सकें और जितनी के नफूज करे औज़ू को ऊपर की तरफ खींचे, इस सबब से मकदार में थोड़ी सी ना ठहर सके और बिलज़रूर औज़ू अपने असल बोझ से जो गलत की खिलत के इसके अंदर जगह पड़ गई हो, इसके बोझ से नीचे की तरफ जाना चाहिए। इन दो हरकत मुतज़ाद से राशा पैदा हो और सो मजाज सुदे की लामते फालज में बयान होंगी। इलाज, वो राशा का इलाज बताते हैं कि जो राशा खिलत के सबब से हो, मादे को नरमी से आस्ता आस्ता कई दफ़ा में निकालें, यानी वो कहते हैं मुसलहात से, मलयन चीज़ों से अगर खिलत की वजह से हो, यानी खिलत बलगम की अगर ज़्यादती हो उसकी वजह से अगर राशा हो, राशा कहते हैं हाथ और सर का कांपना, इसको राशा कहते हैं। तो इसके बाद अब शितरज, इसके बाद या अराज फ़ेकरा, अयारज फ़ेकरा, तो ऐसी दुआओं से खिलत का तनकिया करना चाहिए, यानी ऐसी दुआओं से खिलत को बजरिया पखाना खारिज करना चाहिए। ये हकीम अकबर अली अज़रानी की तहरीर से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुक्मा ने कहा है कि राशे में कभी दुआएं और कभी इस्तफ़राख से बचना वाजिब है, क्योंकि ये सब के सब क़ुव्वत को तहलील और ज़ईफ़ कर देते हैं। यानी वो कहते हैं सख्त जो तेज़ दुआएं हैं इनसे बचना चाहिए, तमाम हुक्मा का कौल है, क्योंकि सख्त तरीन दुआएं जो हैं वो क़ुव्वत को ज़ईफ़ कर देती हैं। और पुट्ठों के सब अमराज में यही हुक्म है, जैसा कि ऊपर बारहा जिक्र आया है। और रोगन कस्त, रोगन चंबेली मलना बहुत फ़ायदेमंद है। जिस पानी में पकाएं और तबा अर्नब, यानी जिस पानी में खरगोश को पकाएं, इसमें यानी वो कहते हैं कि राशे वाले को खरगोश के गोश्त को उबालकर पियाना बहुत ही फ़ायदेमंद करता है। ये अकबर अली ज़रानी कह रहे हैं। ये सब के सब बिलज़रूर इस जगह की तरफ बहुत सा खून खींच लाएंगी और इसको गर्म करा देंगी, फिर इसकी हरकत दुरुस्त हो जाएगी। जो राशा सो मजाज बारद के सबब हो, यानी खिलत सर्द की तरफ से हो, बारद के मानी है सर्दी के, तो इसलाह के लिए जो कुछ के सो मजाज मादी में मजबू है इस्तेमाल करें, मगर तनकिया के इस किस्म में इसकी इख्तिजाज नहीं, क्योंकि ये मादे से खाली है। जो राशा के शराब पीने से आरज़ हो, इसकी तदबीर ये है कि शराब पीने से हाथ खींचें, यानी परहेज़ करें, और रोगन गुल या रोगन आग थोड़ा सा सिरके में मिलाकर सर पर लगाएं और ग़िज़ाओं से वो ग़िज़ाएँ खिलाएँ जो खून को गाढ़ा कर दें, जैसे करम और मसूर, और इसके यानी मसूर की दाल और मनंद और खरगोश का मगज़ भुना हुआ इस बीमारी में नहायत मुफीद है। तीसरा यह है कि पट्ठे पर खुश्की गलबा करे, इस बाब से कि हरकत में जैसा चाहे ताबेदारी ना करे। और इसकी अलामत यह है कि सबाब से पहले हो चुके और औज़ू दुबला हो, इसके फजले को भी दुबले की तदबीर करें। यानी वो कहते हैं कि इस बीमारी में औज़ू काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस किस्म का निशान यह है कि जब औज़ू आफत ज़दा पर रोगन मलयन जल्द खुशक हो जाए और बिलजुल इसके कि इस औज़ू में गर्मी ना करे। और याद रहे कि जब तक खुश्की निहायत के दर्जे में ना हो, राशे का मौजब नहीं हुआ करती। इस दलील से देख वाले को बावजूद इस पर खुश्की गालब हुआ करती है, राशा नहीं हुआ करता। मगर तरह में इलाज रतूबत इन चीज़ों से बचाएँ जो तशक या बस में मजबू हो चुकी है। तो नाज़रीन किराम, ये मैंने तहरीर जो है आपकी खिदमत में अर्ज़ की है अल्लामा अकबर अली ज़रानी साहब से। तो कैसी हिकमत भरी बातें वो करते हैं। राशा की तारीफ़ मैंने आपको की। राशा कहते हैं हाथ और सर के कांपने को राशा कहा जाता है। तो नाज़रीन किराम, उनके सबब भी उन्होंने बयान की हैं, उसके इलाज भी बयान किए हैं,
हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र के तहत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी हैं। इंशाल्लाह मज़ीद अगली वीडियो में ख़ास राशे के मुजरब नुस्खे आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज़।